नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं आपको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर क्लास 2 का भरना बताऊंगी कि कैसे भरना है। पहले आप ये जान जाइए, क्लास 2 में सप्ताह 1 से 4 तक पुनरावृत्ति होनी है, जो क्लास 1 में हम पढ़ा चुके हैं। आप शिक्षण योजनाएं देखिएगा तो उसमें दिया होगा क्लास 1 to 4 ये पुनरावृत्ति चल रही है, जितने भी वर्ण और मात्रा क्लास 1 में पढ़ा चुके हैं। तो आकलन भी हमें ऐसे ही करना है। हालांकि कार्यपुस्तिका में इसका साप्ताहिक आकलन प्रपत्र नहीं दिया हुआ है, जो वो आपको स्वयं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 5-6 वर्ण और 2 मात्राएं रिवीजन हुई हैं। आइए देखते हैं कि हम ट्रैकर कैसे भरेंगे। देखिए, ये इसमें सभी बच्चों का अंकन किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य रूप से साप्ताहिक रूप में। तीनों कलांशों की शिक्षण योजना को ध्यान रखते हुए सप्ताह में 3 दक्षताएं दी गई हैं। यदि बच्चा सप्ताह की निर्धारित दक्षता में निपुण है तो 1 लिखेंगे, अन्यथा डैश लिखेंगे। देखिए, पिछली बार जो है सिर्फ 1 होता था, दक्षता नहीं लिखी होती थी, डिकोडिंग और मौखिक भाषा विकास पे होता था। लेकिन अब इसमें 3 चीजों को अलग कर दिया गया है। सप्ताह में देखिए, पहला जो है वो मौखिक भाषा पे होगा, दूसरा जो है डिकोडिंग पे होगा लेकिन सिर्फ अक्षर वर्ड पे, और तीसरा जो है शब्द पे होगा। तो बच्चों का आकलन तीनों में करना है और अलग अलग करना है। चित्र चार्ट, कविता, पुस्तक के बारे में कुछ विचार अगर बच्चे साझा कर लेते हैं तो उनको हम 1 भर देंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा बता ले रहा है तो कर देंगे। आप अपने स्टूडेंट्स का नाम यहाँ जरूर लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं A डाल दे रही हूँ, सेकंड में B डाल दे रही हूँ। इसमें आप अपने रजिस्टर के अनुसार बच्चों के नाम भरना है आपको। और एक बच्चे का आकलन 3 बार आपको करना है, एक मौखिक भाषा विकास में, दूसरा आते हैं वर्ण में। देखिए, एक मैं आपको डिकोडिंग के लिए दिखा देती हूँ। मैंने सप्ताह 1 का आकलन प्रपत्र बनाया है, ये आप देख लीजिए। सप्ताह 1 में इतने वर्ण और ये मात्राएं पढ़ाई गई हैं, र, न, म, स, क, त, ल, ब। देखिए कितने ढेर सारे वर्ण आपको सप्ताह 1 में रिवीजन कराए गए हैं। और ये बड़ी की मात्रा है और आ की मात्रा का भी रिवीजन स्टूडेंट्स को कराना है। तो इसी पे बेस्ड मैंने आकलन प्रपत्र बना दिया है, ताकि आपको आकलन करने में आसानी हो। आइए देखते हैं आकलन कैसे करना है। सिखाए गए वर्ण और अक्षरों की पहचान करना। देखिए, ये वर्ण दिए गए हैं। अब इसमें 10 नंबर का ये है, अगर 50% से अधिक बच्चा पा जाता है तो वो 1 लिखाएगा उसके आगे, और नहीं पा पाता है तो डैश लिखाएगा। अगर ये बच्चा देख ले, हम मान के चल रहे हैं कि 6 शब्द पढ़ ले रहे हैं, तो यहाँ हम 6 भर देंगे। हालांकि ये कार्यपुस्तिका ट्रैकर में भरना था, लेकिन कार्यपुस्तिकाएं में भरी नहीं है। लेकिन बच्चों का मार्क्स आप कहीं नाम लिख लीजिएगा और नाम के आगे ये ऐसे डिकोड करके नंबरिंग लिख दीजिएगा, ताकि कोई भी अधिकारी आपको आए तो आपको दिखाने में आसानी हो कि ये बच्चा 6 पढ़ पाया था, 6 लिख दिया है। और ये 50% से अधिक है, क्योंकि 10 में से 5 से अधिक पाया है, तो यहाँ हम 1 भर दिए हैं। यानी वो 50% इसमें से 1 पहचान ले रहा है, मात्रा पहचान ले रहा है। अब आते हैं शब्दों पे। अगर बच्चा शब्द नहीं पढ़ पा रहा है, 4 ही पढ़ा, मान लीजिए, जो जिसमें मात्राएं नहीं लगी वही सिर्फ पढ़ पाया, या 3 या 4 जो भी पढ़ा, उसके आगे कॉलम के आगे आप ऐसे 4 भर दीजिएगा। और आप अपने रजिस्टर पे बच्चों का नाम लिख के जरूर लिख लीजिएगा कि बच्चे ने कितना शब्द पढ़ा, क्योंकि इसी के आधार पर रेमेडियल पुनरावृत्ति होनी है। और ये बच्चा चूंकि 4 पाया है, 50% से कम है, तो इसके आगे हम डैश लगा देंगे। बस इसमें यही करना है। जब 50% से अधिक बच्चा कर ले रहा है तो 1 लिखना है, नहीं कर पा रहा है तो डैश। इसी तरह दूसरे बच्चे का करेंगे। अगर वो पढ़ पा रहा है तो मौखिक विकास कर पा रहा है तो कर लेंगे। अगर वो 7-8 पढ़ ले रहा है शब्दों वर्णों को, तब वो 1 लिख देंगे। मान लीजिए बच्चा शब्द भी पढ़ ले रहा है तो 1 लिख देंगे। ऐसे ही डैश और 1 लगा के आपको करना है। ठीक है। बाकी एक चीज़ ये भी बच्चों से कराना है, सुनकर लिखे सिखाए गए वर्ण से 5 शब्द। ऐसे ही आप अपने रजिस्टर में आकलन प्रपत्र बना लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी। ये देखिए, सप्ताह 2 का भी मैंने बना दिया है, आप देख सकते हैं। सप्ताह 2 का इसमें है द, प, च, अ, ह, घ, ग, ज, य, इतने वर्ण और 2 मात्रा है। गे और ए और ओ की मात्रा पे बनना है। तो आप ये आकलन प्रपत्र देख लें, आप अपने रजिस्टर बना लेंगे। ऐसे रजिस्टर में जब सप्ताह 3 और 4 का बना लेंगे
तो आप ये ऐसे आप आकलन प्रिंट आउट निकलवा या खींच सकते हैं और ऐसे आप चिपका लीजिए और ये एक आकलन रजिस्टर आपका तैयार हो जाएगा। इसी पे आप आकलन करते जाइएगा। कोई भी अधिकारी आता है आपसे पूछता है तो आसानी से आप उसको दिखाने में आसानी रहेगी। इस चीज़ को मैं पूरा क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 50% से अधिक तो 1, नहीं तो कम। अब पठन संबंधी ये आगे की क्लासेस के लिए हैं। पठन एवं प्रवाहपूर्ण पठन संबंधी दक्षताओं में 3 से 4 के लिए 1 व स्तर 1-2 के लिए डैश दर्ज करें। जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ उनकी जगह खाली छोड़ देंगे। मान लीजिए ये स्टूडेंट 3 नहीं आया है तो ये जगह हम खाली छोड़ देंगे, फिर इस बच्चे का करेंगे। ठीक है। बच्चों के प्राप्त अंकों के अनुसार समूह निर्धारण करेंगे एवं रेमेडियल का कार्य करेंगे। देखिए जिन बच्चों के आगे डैश लगा है उन्हीं को हमको रेमेडियल करना है। ये समूह 1 का बच्चा हो जाएगा और 1 जहां लिखा है वो समूह 2 का बच्चा हो जाएगा। वर्ण में ये समूह 2 का है और लेकिन शब्द में ये समूह 1 का है। ये ध्यान रखिएगा कि हर बच्चे का समूह अलग अलग होगा। शब्दों पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आगे वाले वीक में जैसे सप्ताह 3 में सरल वाक्य 4-5 शब्दों वालों को पढ़ना। ठीक है। तो ये चीजें आपको आकलन प्रपंत्र में बदल जाएगा। वर्ण और शब्द तो इसमें लिखेंगे और नीचे यहाँ पर आपको वाक्य लिख देंगे। 1 या 2 वाक्य, 3-4 वाक्य लिख देंगे और बच्चों से हमको पढ़ाना पड़ेगा कि ये बच्चा पढ़ पा रहा है कि नहीं। ठीक है। और 4 में भी ऐसे ही है। तो आपका आकलन प्रपत्र जो है वो चेंज हो जाएगा सप्ताह 3 और 4 से, ये ध्यान दीजिएगा। सप्ताह 5 से जो है आपका पाठ्य पुस्तक से भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिएगा शिक्षण योजनाओं में दिया हुआ है और कार्य पुस्तिका में भी सप्ताह 5 का जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो पाठ से रिलेटेड दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। वार्षिक ट्रैकर कैसे भरें, कार्य पुस्तिका ट्रैकर कैसे भरें या गणित क्लास 2 का साप्ताहिक आकलन कैसे करें, खोजो और जाने। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं आई हैं जिसको करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर से आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। अगर कोई भी समस्या हो तो ज़रूर बताएंगे या कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।